जय जिनेन्द्र। आज हम नौपद ओली जी सिद्ध चक्र की अपनी कड़ी की दूसरी कड़ी में हैं। प्रथम कड़ी में आपने जाना कि नौपद जी सिद्ध चक्र जी की मूल परिचय और इसकी जो आराधना ओली जी में की जाती है जैन धर्म में, उसके विषय में हमने जो बताया था, उसके लिए आप हमारी पहली कड़ी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओली जी में या नौपद जी में। जब हम बात करते हैं सिद्ध चक्र में, तो प्रथम पद जो होता है आराधना का, वो है अरिहंताणम, जो नमस्कार मंत्र जैन धर्म का सर्वोच्च मंत्र भी जिसे माना जाता है, उसमें भी सर्वप्रथम आता है नमो अरिहंताणम। तो नौपद ओली जी में सर्वप्रथम अरिहंत पद की आराधना की जाती है। यहाँ पे विशेषकर ये जानने की बात है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है। अरिहंत एक पद है जो आत्माएं इसको प्राप्त कर लेती हैं, इस अवस्था में पहुंच जाती हैं। उन समस्त ही अरिहंतों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है, उन्हीं के समस्त गुणों की यहाँ आराधना की जाती है। अरिहंत के मूलतः 12 गुण बताए गए हैं, जिनमें से अरिहंत के 8 प्रत्यार्य हैं और 4 अतिशयकारी मूल गुण हैं। अब हम बताते हैं जैन धर्म में अरिहंत किसे कहा जाता है। अरिहंत शब्द का अब आप अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो अरि शब्द का अर्थ है शत्रु और हंत का अर्थ है उनका नाश करने वाला। तो यहाँ जैन धर्म में जो कि अहिंसा प्रधान धर्म है, वहां यह अरि और उसका नाश करने का जो तात्पर्य किसी व्यक्ति को नाश करने से नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा है, उस आत्मा के मूल गुणों को रोकने वाले 4 जो घाती कर्म हैं, उनको नाश करने की यहाँ पर बात जो करते हैं, उनको अरिहंत कहा गया है। तो ये 4 जो घाती कर्म जैन धर्म में बताए गए हैं, जिससे आत्मा के मूल गुण रुक जाते हैं। मूल तो है कि आत्मा पे 8 गुणों का बंधन बताया गया है, जिनमें से जो 4 जो प्रारंभिक मूल जो ऐसे घाती बताए गए हैं, 4 जिनसे आत्मा के मूल गुण रुक जाते हैं, वो हैं मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय। जैन धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक जीव या उसकी आत्मा, उसके अंदर सर्व शक्तियां विद्यमान हैं। उस आत्मा के अंदर सर्व ज्ञान भी विद्यमान है, परंतु वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, जिसे आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि वो डिकोड नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर आवरण लगा हुआ है इन 4 घाती कर्मों का। तो जो आत्मा इन 4 घाती कर्मों का नाश कर देती है, वह केवल्य ज्ञान और केवल्य दर्शन को प्राप्त करती है, जिसका शास्त्रीय रूप में जैन धर्म में कहा जाता है सवनुणम सवदर्शिनम, अर्थात सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ जान जाते हैं। ऐसी आत्मा को केवल्य ज्ञान और केवल्य दर्शन जो प्राप्त होता है, और उसे अरिहंत कहा जाता है। इन अरिहंत में भी वे अरिहंत और भी लौकिक दृष्टि से प्रमुख हो जाते हैं, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। ऐसे ही इस युग में सर्वप्रथम ऋषभदेव आदिनाथ हुए और उनके चलते हुए क्रम से उसमें अजितनाथ जी बाद में दूसरे हुए, बाद में 16वें शांतिनाथ हुए और 20वें मुनिसुव्रत स्वामी हुए, 23वें पार्श्वनाथ हुए, 22वें नेमिनाथ हुए और 24वें वर्धमान महावीर स्वामी हुए। वे तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, लोगों को धर्म मार्ग का ज्ञान वो देते हैं और साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूपी इस चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, जिसे कि धर्म तीर्थ कहा जाता है, चलता फिरता। और
इन अरिहंत जो हैं और इसके अलावा भी जो भी केवल्य ज्ञान चार घाती कर्मों का नाश करके केवल्य ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे सब अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जो अरिहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं वो उसी भाव में फिर आगे बाकी चार बचे हुए कर्मों का भी क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होके सिद्ध शिला पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे पहले पद के रूप में जब वो अरिहंत स्वरूप में लोगों को कल्याण मार्ग बतलाते हैं, गुरु रूप है, सर्वोच्च गुरु है, ऐसे अरिहंत की आराधना की जाती है। अरिहंत का वर्ण जो है वो श्वेत माना जाता है, इसलिए इस आइंबिल में श्वेत अनाज जैसे चावल आदि का ही सेवन किया जाता है विशेष रूप से। और ये पहला दिन ओली जी का होता है जिसमें कि अरिहंत पद की आराधना की जाती है। और हमने आपको यहाँ पे संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैन धर्म में अरिहंत पद का क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है। इसमें जैन धर्म के हिसाब से आज तक जब से संसार चल रहा है अनंत अरिहंत हो चुके हैं और आगे भी अनंत होंगे। और वर्तमान में भी इस पृथ्वीलोक पे तो नहीं, एक अलग क्षेत्र, अलग ग्रह या अलग ब्रह्मांड में महाविदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर जिसमें श्रीमंदर स्वामी प्रमुख हैं और उनके साथ बहुत सारे सामान्य जो केवली अरिहंत भी विचरण कर रहे हैं। तो अरिहंत के जब वो पद प्राप्त कर लेते हैं तो उपदेश देते हैं और वो जब उपदेश देते हैं और चलते हैं तो देवगण उसकी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में अरिहंत भगवान के 12 गुण बताए गए हैं जिसमें 8 प्रतिहार्य हैं। एक कि अशोक वृक्ष, कि जहां भी अरिहंत परमात्मा अपना उपदेश देते हैं तो वहां एक समोसरण की देवता रचना करते हैं जिसके बीच में अशोक वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर भगवान देशना देते हैं। सुर पुष्प वृष्टि, देवता वहां पे पुष्पों की वृष्टि करते हैं, दिव्य ध्वनि करते हैं कि जब अरिहंत परमात्मा अपनी उपदेश दे रहे होते हैं तो उसको उनकी वाणी के अनुरूपेण ही सुंदर राग उसके अंदर दे देते हैं कि जिससे वहां पे सुमधुर वो वातावरण बने। चामर, वहां पे इन देवतागण अरिहंत को रतन जड़ित चामरों से ढुलते हैं। आसन, उनके बैठने के लिए एक रतन जड़ित आसन देवता वहां विराजमान करते हैं। भामंडल, उनके पीछे एक औरा, एक भामंडल स्पष्ट हो जाता है। दुदुम्बी, भगवान के समरोषण के समय देवता दुदुम्बी बजाते हैं जो कि कोसों तक सुनाई देती है जिससे जनमानस को पता चलता है कि अब यहाँ पे अरिहंत का समोषण होने वाला है। और 8वां जो है वो है छत्र, कि भगवान के ऊपर एक वो छत्र की स्थापना करते हैं। और ये जो समोषण भी होता है 3 जो देवता बनाते हैं ये भी रत्नों का होता है और इसके 3 मंजिला ये होता है जिसकी सर्वोच्च मंजिल पे तीर्थंकर प्रार्थना आसन पे बैठ के उपदेश देते हैं। ये तो द्रव्य भाव से 8 प्रतिहार्य हुए और मूल जो गुण के रूप में 4 होते हैं। अपायपाप कमातिशय, अर्थात उपद्रवों का नाश हो जाता है तीर्थंकर को। वो उपद्रवों के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वाश्रयी और पराश्रयी। इन दोनों ही उपद्रवों का तीर्थंकर से नाश हो जाता है, अर्थात तीर्थंकर सब प्रकार के रोगों आदि उनको कष्ट नहीं देते हैं। साथ ही जो उनको दानांतराय, लाभांतराय, भोगांत आदि ये जो 28 दोष लगते हैं वो भी, जो अंतराय आदि हैं वो भी नहीं होते। इसका विशेष वर्णन
यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, हमने संक्षेप में ही आपको बता दिया है। और पराश्रयी जिसे दूसरों के उपद्रव नाश हो जाएं, अर्थात जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं वहाँ पे भी लोगों में एक दूसरे के प्रति समभाव उत्पन्न होता है, वैर भाव का शमन होता है। ज्ञानातिशय तीर्थंकर परमात्मा जो है ज्ञान तीनों लोक को सर्वोच्च रूप में सब पदार्थों को, सब जीवों को संपूर्ण रूप से जानते हैं और जानने वाले होते हैं। और पूजातिशय अर्थात यहाँ पूजा शब्द से अर्थ है कि उनको माना जाता है, आदर करा जाता है, अर्थात सब जीव जो हैं वो उनको आदर करते हैं, चाहे वो सामान्य जीव हो, राजा हो, देवगण हो या अन्य कोई हो। और वचनातिशय कि तीर्थंकर की जो वाणी होती है उससे इस प्रकार की ध्वनि निकलती है कि सब जीव उसको ग्रहण और समझ सकते हैं। जिस जीव की जो भी भाषा हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो या किसी भी रूप में कोई अन्य जीव हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वो अपनी अपनी भाषा में उनकी कही हुई बात को समझ लेते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षेप में आपको अर्यंत के 12 गुणों को बताया। ये मूलतः अर्यंत के 12 गुण होते हैं और जैन धर्म में जो नमस्कार महामंत्र है उसमें भी अर्यंत परमात्मा के गुणों को, अर्यंत के पद की आराधना की गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। इसके साथ ही अब हम इस कड़ी में विश्राम लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को लाइक भी करें। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे सिद्ध पद के बारे में, नमो सिद्धाणम के बारे में जो द्वितीय पद है। जय जिनेन्द्र।